हेलो माय डियर स्टूडेंट्स, वेलकम है आपका आपके अपने YouTube चैनल एनटीएसटी क्लासेस में। आप सभी बहुत अच्छी तरीके से आए हो, पढ़ाई भी कर रहे होंगे। तो अभी तक हमने जो भी एक्टिविटी, जो भी एक्सरसाइज के क्वेश्चंस किए थे वो एक्सरसाइज 3.5 के थे और 3.5 के कहां तक हमने कंप्लीट कर लिया है। 3.5 का क्वेश्चन नंबर 2 और 3 हम ऑलरेडी कंप्लीट कर चुके हैं। आज हम बात करने वाले हैं एक्सरसाइज 3.5 से क्वेश्चन नंबर 4 की, जो कि किस पे बेस्ड है, वर्ड प्रॉब्लम पे। तो इसमें 4 to 5 क्वेश्चंस हैं जो कि वर्ड प्रॉब्लम के हैं, वो हमें सॉल्व करने हैं। आज देखते हैं इसमें से हम कितने क्वेश्चन करते हैं। और फर्स्टली क्या होता है कि ऐसे क्वेश्चंस को करने के लिए हमें क्या करना होता है कि जब भी आप इस तरह के क्वेश्चंस को करना स्टार्ट करते हो, ठीक है, तो आपको वो जो स्टोरी उसमें गिवन है ना, तो आप अपनी लाइफ से, आपने जहां पे जिससे भी सुन रखा है उससे रिलेट करके उसको समझ के तब करने की कोशिश किया करिए। वो ज्यादा आपको हेल्पफुल रहेगा इन कंपैरिजन टू डायरेक्ट क्वेश्चन करना। ठीक है, तो क्वेश्चन मैंने नोट नहीं किया है क्योंकि यहाँ पे उतना स्पेस नहीं है, क्वेश्चन काफी बड़ा है। अ पार्ट ऑफ मंथली हॉस्टल चार्जेस इज फिक्स्ड एंड रिमेनिंग डिपेंड ऑन द नंबर ऑफ डेज वन हैज टेकन फूड इन द मेस। मतलब ये है कि जो एक हॉस्टल है उसमें कुछ स्टूडेंट्स हैं और उन स्टूडेंट्स का हॉस्टल का जो चार्ज है वो फिक्स्ड है, बट अगर अलग से वो फूड लेते हैं या मेस से वो खाना खा रहे हैं तो उसका वो पर डे के हिसाब से अलग से चार्ज वो पे करेंगे उसके लिए। तो कह रहे हैं पहली कंडीशन है व्हेन अ स्टूडेंट टेक्स फूड फॉर 20 डेज सी हैज टू पे 1000 एज हॉस्टल चार्ज। ठीक है, मतलब कि अगर एक स्टूडेंट है, ए बोला गया है, तो वो स्टूडेंट क्या कर रही है कि उसने फूड जो है 20 डेज मेस का लिया है, उसने खाना 20 दिन मेस से खाया है, साथ में उसका जो भी रेंट रहा होगा, हॉस्टल का जो चार्जेस होगा वो उसने पे किया। ठीक, तो उसको पे करने में जो पेबल अमाउंट था वो कितना था, 1000 था, इंक्लूडिंग फूड और मेस जो भी था। एंड सेकेंड कंडीशन कह रहे हैं कि जो स्टूडेंट बी है उसने क्या किया, 26 डेज तक उसने फूड को परचेज किया, मतलब फूड मेस से उसने, हॉस्टल की मेस से उसने फूड खाया हुआ है, तो और उसने पे कितना किया, 1180 रुपीज। एंड इन द लास्ट फाइंड द फिक्स्ड चार्जेस एंड द कॉस्ट ऑफ फूड पर डे। मतलब ये कि अब हमें ये बताना है कि जो फिक्स चार्ज था होटल का, जो स्टार्टिंग में बोला गया, वो कितना है, और पर डे के हिसाब से जो मेस से फूड परचेज करें वो उनको क्या चार्ज पे मिल रहा है। ठीक है, तो ऐसे क्वेश्चन आपको भी जब भी करना है तो पहले उस क्वेश्चन को रिलेट करना है। जिस तरह का क्वेश्चन है, जो भी आपके आसपास एक्टिविटी होती है, आप हॉस्टल में रह रहे हैं या आपके कोई सीनियर जो भी कॉलेजेस में है वो हॉस्टल में रहते हैं, तो आप उनसे पूछ के या फिर ऐसा सोचिए, वो भी जरूर आपके साथ डिस्कस करते होंगे, हॉस्टल में खाना लेते हैं, ये लेते हैं, तो दुनिया भर की चीजें डिस्कस करते हैं कलीग्स जो होते हैं, तो वो सारी चीजें आप को रिलेट करेंगे तो आप बेहतर समझ पाएंगे और वर्ड प्रॉब्लम्स की जो एग्जैक्ट इक्वेशन है वो आप बना पाएंगे। तो चलिए देखते हैं, जैसे कि हमने स्टार्टिंग में बोला था कि हमें सबसे पहले क्या करना होता है, ये है क्वेश्चन नंबर 4 का फर्स्ट पार्ट। सबसे पहले जो लास्ट क्वेश्चन में गिवन होता है उसी को लेट करते हैं। जैसे कि यहाँ पे हमें गिवन है कि फाइंड क्या करना है, सॉरी, फाइंड द फिक्स्ड चार्ज एंड द कॉस्ट ऑफ फूड पर डे। तो मैंने लेट कर लिया, लेट द फिक्स्ड चार्ज ऑफ हॉस्टल, ठीक है, इज ₹X। तो ये X रुपीज जो है वो होटल का चार्ज हो गया। अब बात करते हैं, लेट द चार्जेस ऑफ फूड पर डे इक्वल्स टू Y रुपीज। मतलब ये चीज है कि अभी हमने दो चीजें लेट कर ली। क्या, पहली चीज कि X रुपए जो है वो फिक्स चार्ज हो गया होटल हॉस्टल का, और Y रुपीज जो हो गया वो क्या हो गया, फूड का, एक दिन का जो खाना खा रहे हैं बच्चे उसका वैसे चार्ज हो गया। तो अब बात कर रहे हैं कि फर्स्ट कंडीशन क्या कहती है। तो जो हमारी फर्स्ट कंडीशन है उसमें क्या बोला गया है कि जो स्टूडेंट ए है, यहां आप लिखेंगे according to क्वेश्चन, according to condition 1 बोल, ठीक है। हमारी जो कंडीशन 1 है वो क्या कह रही है कि जो ए स्टूडेंट है उसने क्या किया है भाई, उसने पहली चीज तो फिक्स चार्ज गिवन मतलब दिया होगा कुछ, प्लस
कितने दिन का मेस का खाना खाया उसने, 20 डेज का, तो y रुपीज 1 डे का है तो 20 रुपीज का 20y इक्वल्स टू 1000, ठीक है, ये बोला जा रहा है। और दिस इज आवर फर्स्ट इक्वेशन। इसको अगर आप चेंज करना चाहें तो x प्लस 20y माइनस 1000 इक्वल्स टू 0, ये फर्स्ट इक्वेशन मान लीजिए, मान लिया भाई, ठीक है। सो सेकंड कंडीशन क्या है, कंडीशन 2 क्या है हमारी, सो सेकंड कंडीशन कह रहे हैं कि जो अनदर स्टूडेंट है, ये किसके लिए था, फॉर ए, ये किसके लिए है, फॉर स्टूडेंट बी के लिए। तो बी जो स्टूडेंट है उसको भी फिक्स चार्ज देना पड़ेगा, प्लस उसने जो मेस का खाना खाया वो 26 डेज, तो 26y इक्वल्स टू 1180 रुपीज, ठीक है, यहाँ पे आप रुपीज लिख सकते हैं साथ में, ठीक है। तो अब हमें अभी इसको भी हम और थोड़ा सा सिंप्लीफाई कर सकते हैं, 6y माइनस 1180 इक्वल्स टू 0, दिस इज अवर सेकंड इक्वेशन। तो यहाँ पे कह रहे हैं कि अगर ये आपके पास दो इक्वेशंस है, एक सेकंड, ठीक, ये क्या है, इक्वेशन 1 हो गई और ये क्या हो गई, इक्वेशन 2। ठीक है, तो इनको अगर मैं सॉल्व करता हूं भाई क्रॉस मल्टीप्लिकेशन ऑन बाय क्रॉस मल्टीप्लिकेशन, यहां लिखने का कोई मतलब नहीं है, ठीक है, बट समझते हैं, इसको यहां पे लिखते हैं। सो हमने क्या बोला है, x लिख लिया यहाँ पे, y एंड y। सो यहाँ पे क्या लिखते हैं, b1 अपॉन b2 या b1 b2 लिखते हैं। सो b1 की वैल्यू क्या होगी, यहाँ से 20 और b2 की वैल्यू 26। सिमिलरली c1 की वैल्यू 1000, C2 की वैल्यू 1180, बट कैसे, दोनों नेगेटिव। अब बात करेंगे किसकी, A1 की, तो A1 की वैल्यू कितनी है, 1 अगेन B1 की वैल्यू 20 एंड 26। तो ये तो आपको पता है ना कि जो A1, ये जैसे कि A1 A2 था, B1 B2 C1 C2, तो इसमें A1 की वैल्यू क्या होगी, जो x का कोफिशिएंट होगा वो A1, जो y का कोफिशिएंट होगा वो B1, एंड जो c होता है, जो कांस्टेंट टर्म होगा वो आपका c वैल्यू होगी। तो यहाँ पे कांस्टेंट क्या है, नेगेटिव 1000। सिमिलरली इसमें A2 B2 एंड C2, तो ये हमने कर लिया। इसके बाद हम क्या करते हैं, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन। तो क्रॉस मल्टीप्लिकेशन ठीक, अभी लिखेंगे कैसे हम इसको, x अपॉन, दिस इज b1 20 इंटू माइनस 1180 माइनस b2 मीन्स 26 इंटू माइनस 1000 equals to y upon minus 1000 means c1 into a2 1 minus c2 minus 1180 into 1, ठीक है। सो इसके बाद और इक्वल एक लगेगा और इसको मल्टीप्लाई करेंगे, तो यहां पे मैं लिख रहा हूं उस चीज को, equals to 1 means 1 upon 1 into 26 minus 1 into 20, ठीक है। अभी क्या करना है, एक बार x को इसके साथ कंपेयर करना है, एक बार y को इसके साथ कंपेयर करना है। x अपॉन क्या हो जाएगी वैल्यू, ये वैल्यू कितनी हो जाएगी
0 माइनस ये पॉजिटिव हो जाएगा, ये नेगेटिव, ठीक है। दिस इज इक्वल टू ये वैल्यू किसके इक्वल आती है 1/26 माइनस 20 और इसको सॉल्व करने पे हमें क्या वैल्यू मिलने वाली है 400। अगर मैं इसमें 400 इधर और 200 2400 राइट। सो x इक्वल्स टू ये साइड मल्टीप्लाई हो जाएगा 2400 अपॉन में 6 4 एंड ये 00। सो x की वैल्यू क्या आ गई 400, जो मीन्स हमारा जो हॉस्टल का जो चार्ज था वो कितना हो गया 400। बट ऐसा यूजुअली होता नहीं है, 1 डे का मान सकता हूँ ये 400, ठीक है। 1 मंथ का तो 400 कोई भी हॉस्टल चार्जेस नहीं पिक लेते हैं, ठीक है। तो ये समझ में आ गया, ये 1 डे की बात हो रही होगी। तो 1 डे का कितना होगा 400 जो चार्जेस है ये फिक्स चार्ज है, प्लस में जो वो डेली का लेते हैं, ठीक है। देखते हैं इसके बाद अब y फाइंड करने के लिए हमें थोड़ा सा इरेज भी करना पड़ेगा। कोशिश करते हैं हम यहीं पे ऊपर लिखने की, क्योंकि अपने पास आज स्पेस है। और सो क्या हो जाएगा y इक्वल्स टू, या फिर ये लिख सकते हैं ना y अपॉन करेंगे, सॉरी y अपॉन ये माइनस में मल्टीप्लाई होगा 1000 और ये माइनस माइनस प्लस 1180 इक्वल्स टू 1 अपॉन, इसको डायरेक्ट में यही चीज यहाँ पे लिखनी है तो 1/6 लिख सकते हैं, ठीक है। और इसको सॉल्व करने पे क्या वैल्यू मिलने वाली है y अपॉन 1180 है। सो 180 इक्वल्स टू 1/6, तो y इक्वल्स टू 180 अपॉन 6 मींस 30, सो y इक्वल्स टू 30, ठीक है। सो यहाँ पे हमें दो चीजें पता चल गई, जो फिक्स चार्ज था वो कितना था 400, ठीक है। और जो फूड का पर डे था वो कितना रुपए था 30 रुपीज। तो मतलब जो इसमें पूछते हैं ये रहता है ना फिक्स चार्ज, और हाँ ठीक है। फिर इसको पुट करके देख भी सकते हैं क्या वेरीफाई हो रहा है, जैसे कि ये 400 प्लस 20 दिन उसने अगर फूड मेस में फूड खाया है, खाना खाया है, तो उसको कितने चार्जेस करना पड़ेगा 20 into 2 3 6000 और ये इसका हो गया 400, सॉरी 600 इसका और ये 400 मींस 1000, ठीक है। कोई दिक्कत नहीं है, ठीक। तो अभी ये समझ में आ गया, कोई कंफ्यूजन? आप नीचे एक स्टेटमेंट लिख सकते हैं, अब लिखने के लिए स्पेस चाहिए मुझे। Hence the fixed charges of hotel, sorry, हॉस्टल कितना हो जाएगा 400 रुपीज एंड चार्जेस ऑफ फूड पर डे इक्वल्स टू 30 रुपीज, और यही आपका क्या होगा आंसर हो जाएगा, ठीक है। तो इस तरीके से आप करते हैं। देखते हैं क्वेश्चन नंबर 2, पहले तो इसको इरेज किया जाए। So our second part is a fraction becomes 1/3 when 1 is subtracted from the numerator। मतलब कोई फ्रैक्शन है उसमें जब हम -1 करते हैं किसमें न्यूमिनेटर में, तो वो फ्रैक्शन क्या हो जाता है 1/3 and it becomes 1/4 when 8 is added to its denominator। Find the fraction। जो हमें पूछा जा रहा है वही हमने लेट करना है। Let the fraction is x upon y, ठीक है। सो अकॉर्डिंग टू फर्स्ट कंडीशन क्या है हमारी, कंडीशन फर्स्ट बोल रहे हैं कि अगर न्यूमिनेटर में मतलब x -1 करते हैं हम उस फ्रैक्शन का, तो वो हो जाता है 1/3, राइट। सो इसमें हम क्रॉस मल्टीप्लाई कर देंगे तो क्या हो जाएगा 3x - 3 इक्वल्स टू y। सो 3x minus y minus 3, this is equals to 0 and this is our first equation, right। बात करते हैं सेकेंड कंडीशन की। सो कंडीशन
सेकेंड कहते हैं कि उसी फ्रैक्शन में डिनोमिनेटर में हम कितना ऐड कर रहे हैं, 8। सो x अपॉन y, डिनोमिनेटर में 8 ऐड करने पे वो फ्रैक्शन हो जाता है 1/4। सो इसको सॉल्व करेंगे। सो 4x इक्वल्स टू y प्लस 8 एंड दिस इज 4x minus y minus 8 equals to 0. This is our second equation. तो हमारे पास दो इक्वेशंस आ चुकी हैं, ठीक है। ये दो इक्वेशंस है हमारे पास। अब इन दोनों इक्वेशंस को हमें क्या करना है, बाय क्रॉस मल्टीप्लिकेशन सॉल्व करना है। तो उसके लिए हम फटाफट करते हैं क्रॉस मल्टीप्लिकेशन बाय क्रॉस मल्टीप्लिकेशन, ठीक है। तो बाय क्रॉस मल्टीप्लिकेशन जैसे कि हमने अभी तक किया, x y एंड 1। सो x में यहाँ पे हमें कौन से टर्म रखने होते हैं, b1 b2। क्या रखना होता है, b1 b2। सो b1 की वैल्यू -1, सो हाँ ठीक है -1, और b2 की वैल्यू भी क्या है -1, राइट। अभी हमें रखना है c1 की वैल्यू क्या है -3, और c2 की वैल्यू क्या है -8। सिमिलरली अब y के प्लेस पे हमें क्या करना है, थोड़ा सा हमने काफी डिस्टेंस पे लिख रखा है, तो इसको आप पास में लिख सकते हैं, ठीक है। अब b1 b2 हो गया, c1 c2 हो गया, देन आता है आपका a1 a2। a1 की वैल्यू 3, a2 की वैल्यू 4, ठीक है। a1 की वैल्यू 3, a2 की वैल्यू 4। लास्ट में क्या है, फिर से b1 b2, सो -1 सो यहाँ पे क्या करेंगे अब हम क्रॉस मल्टीप्लिकेशन, और सेम तरीके से हम क्या लिख लेंगे, x अपॉन -1 -8 का मल्टीप्लिकेशन क्या हो जाएगा 8, माइनस -3 -1 का मल्टीप्लिकेशन कितना हो जाएगा 3, इक्वल्स टू y अपॉन यहाँ पे -3 4 का मल्टीप्लिकेशन -12 माइनस -8 3 जा 24 -24 एंड माइनस प्लस 24 इक्वल्स टू 3 इंटू माइनस, यहाँ पे 1 पहले तो लिखना है, एंड आफ्टर दैट 3 इंटू -1 करेंगे तो -3 एंड -4 एंड ऑलरेडी माइनस, तो -4 +4 हो जाएगा। अब यहाँ पे हमें इसको इसके साथ एक बार कंपेयर कर लेना है, देन आफ्टर y को लास्ट वाले के साथ इक्वल करके कंपेयर करना है। तो x अपॉन 8 - 3 कितना है 5 इक्वल्स टू 1 अपॉन, ये सब्ट्रैक्ट होके वैल्यू क्या आ जाएगी पॉजिटिव का 1। क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करेंगे हम अगर, तो x और ये x की वैल्यू क्या आ जाएगी 5, एंड सिमिलरली y इक्वल्स y अपॉन कितना है -12 प्लस 24 मींस 12 इक्वल्स टू 1 अपॉन 1। सो यहाँ पे भी अगर हम y की वैल्यू देखते हैं कितनी आ रही है 12, और हम डायरेक्टली लिख सकते हैं hence the value of x is 5 and value of y is 12, so our fraction is कितना हो जाएगा 5/12। तो यहाँ पे आप आंसर क्या आ जाएगा आपका 5/12, ठीक है। तो आप देख भी सकते हैं, अगर आप यहाँ पे -1 करते हैं न्यूमिनेटर में, तो ये 4 हो जाएगा, 1/3 का केस बनेगा। अगर 8 यहाँ पे ऐड करते हैं तो 20 हो जाएगा, 1/4 का केस बनता है, ठीक है। तो आई होप ये चीज आपको समझ में आई, इस तरह के आपको क्वेश्चन करने को मिल रहे हैं, और जो भी ढेर सारे क्वेश्चन जितने भी प्रैक्टिस कर रहे हैं आप करते रहिए। मिलते हैं रिमेनिंग क्वेश्चंस में जो आपकी इस एक्सरसाइज के लास्ट 3 क्वेश्चंस हैं। तब तक के लिए ऑल द बेस्ट, टेक केयर, बाय बाय।